गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये देखा था और इसको आप लोगों ने कंप्लीट किया है। डाउट्स हमसे क्लियर भी आप किए थे। ठीक है, आज डिफरेंशिएशन में ही मैं आपको एक नया फंक्शन, आगे के फंक्शन के बारे में बताता हूँ और वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम लोग ये समझते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए, अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, यानी अगर किसी कोई फंक्शन ये सब फॉर्म का हो, क्या फंक्शन हो, तो अगर आपके पास जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, यानी वेरिएबल के पावर पे वेरिएबल हो, वेरिएबल के पावर पे वेरिएबल। अभी तक हम लोग जब फंक्शंस देखे थे तो कुछ ऐसा होता था, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा फंक्शन देखे थे, या देखे थे एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू के, इस प्रकार का फंक्शन हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए y अलग और x अलग हो रहा था, यहाँ x y अलग नहीं होता था, साथ में आता था। मगर यहाँ क्या है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा। अभी तक हम लोग वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट ऐसा देखे हैं, जैसे x का पावर 2 y इक्वल्स टू x का पावर 2 के वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, या हम लोग ऐसा देखे हैं कांस्टेंट के पावर पे वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल के पावर पे वेरिएबल होगा, यहाँ x तो यहाँ पर भी x, ऐसा होने वाला है। ठीक है, और यदि इस प्रकार का हो जब बहुत सारा वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 टर्म वाला हो या 3 टर्म वाला हो वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और यदि 4 टाइप का वेरिएबल हो, अलग अलग फंक्शन हो, 5 हो, तब फिर ऐसे में प्रोडक्ट रूल लगाना आपको दिक्कत होगा। तो वैसे सिचुएशंस में हम लोग लॉग का उपयोग करके सबको बनाते हैं, और वैसे फंक्शन को भी लॉगरिथमिक फंक्शन ही कहते हैं। अब यदि देखिए कि वेरिएबल ऊपर में बहुत सारा हो और नीचे भी एक से ज्यादा वेरिएबल हो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देखे थे कि अगर ऊपर में 1 हो और नीचे भी 1, डिवाइड के फॉर्म में तो कोसेंट रूल लगा देते हैं। ठीक है, या ऊपर 2 है और नीचे 1, तभी हम लोग कोसेंट रूल लगा के प्रोडक्ट लगा के बनाते हैं सवाल को। और यदि ज्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में ऊपर हो और नीचे भी 1 से ज्यादा हो, तो वैसा सिचुएशन में भी लॉग लगाना होगा, और ऐसे फंक्शन को कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग के प्रयोग से ये बनने वाला है। डिफरेंशिएशन का जो हम लोग शुरू में 20 फॉर्मूला पढ़े थे वही लगेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, वही 20 फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके हैं, और अलग अलग प्रकार का देखिए फंक्शन आ रहा है, उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यानी डिफरेंशिएशन का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी को इस फंक्शन में हम लोग को इस्तेमाल करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, हाँ, हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिमाइंड कर ले। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ऐसे तो मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर आप सुने, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। जैसे पहला प्रॉपर्टी है log m इंटू एन, तो इसमें क्या हो जाएगा log m प्लस log n। दूसरा प्रॉपर्टी है log m डिवाइड बाय n, तो इसमें क्या हो जाएगा log m माइनस log n। तीसरा है log m पे पावर n, ये होगा n log m। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग मैक्सिमम बार लगाते आए हैं। ऐसा भी है log बेस पे m आर्गुमेंट n, तो ये हो जाता है log n बाई log m, या 1 बाई करिएगा तो n नीचे और m यहाँ पे चलाता है। ठीक है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज तो हम लोग जानते हैं। एक नया प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कहीं a का पावर b, यानी दोनों का वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल में ही प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट टर्म में प्रयोग करने का जो हम लोगों को पड़ता नहीं, दोनों वेरिएबल हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर b log a। ठीक है, e टू द पावर, e के पावर पे b log a, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये नया प्रॉपर्टी है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके बन सकता है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, या ये वाला प्रॉपर्टी लगा के भी हर एक सवाल बन सकता है। ठीक है, मगर कुछ क्वेश्चंस में टेकिंग लॉग बोथ द साइड करना ज़्यादा आसान लगेगा, बनाना सवाल आसान होगा
और कुछ क्वेश्चंस में ये वाला प्रॉपर्टी लगाने से सवाल आसान बनेगा। हालांकि बनेगा दोनों तरीके से, टेकिंग लॉग बोथ द साइड से भी और इससे भी, मगर कुछ क्वेश्चंस टेकिंग लॉग बोथ द साइड करके बनाने में आसान होगा और कुछ क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगाने में आसान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन के सहारे अब ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में टेकिंग लॉग बोथ द साइड कर लेना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस में ये वाला प्रॉपर्टी लगा के सवाल बनाए तो आसान होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, ठीक है, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ऐसे फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं और हमको टेकिंग लॉग बोथ द साइड करना चाहिए। तो करते हैं, देखिए टेकिंग लॉग बोथ द साइड, यानी log y इक्वल्स टू log x का पावर 1/x, ये हो गया, मतलब log ले लिए। अब ये रहा log y। अब यहाँ देखिए log का प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, थर्ड नंबर का प्रॉपर्टी था log m पे पावर n, क्या होता है n log m, यानी 1/x आगे आ जाएगा और आ गया log x। log का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा log m का पावर n, ठीक है। अब जैसे ही लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर लिए, इसके बाद ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करिए, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और क्योंकि वेरिएबल अलग है, हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में बात पढ़े थे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टूल हम लोग लगाएंगे, पहले 1/x आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बीच में प्लस, फिर लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो 1/x को हम लोग x का पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/x को x के पावर -1 लिख दिए, यानी हम लोग देखें कि यहाँ पर लॉग लगाने के बाद डिफरेंशिएशन का वही सब सिस्टम लगाएंगे जो हम लोग पहले किए हुए, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/y dy बाई dx। यहाँ देखिए dy बाई dx से पहले का जो टर्म है वैसे ही रहा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, बीच में प्लस है, इधर log x। अब यहाँ देखिए x का पावर n क्या हो जाएगा, n x का पावर n -1, यानी -1 -2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर प्लस माइनस log x और नीचे ले आइए इसको x स्क्वायर, ये चला है। अब हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या, ये y जाके मल्टीप्लाई कर देगा, आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस log x बाई x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप आंसर लीव कर सकते हैं। ऐसे y का जो वैल्यू है देखिए, इसको भी आप पुट कर सकते हैं। मैं देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू y का वैल्यू कितना है, x का पावर 1/x और ये 1/x स्क्वायर माइनस log x बाई x स्क्वायर, हो गया। अब देखिए उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, बेस वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, क्या लिखना होगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लगा दिए। ये क्या, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x का पावर cos इनवर्स x, ठीक है। अब लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, लॉग y है लॉग m का पावर n लॉग m, क्या गया, देखिए सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, वाई के लिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यह प्रोडक्ट रूल है, पहले कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बीच में प्लस, फिर लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया। ये आ गया 1/y dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट लगा ही चुके हैं, तो पहले जो डी बाई डी एक्स से पहले वैसे ही रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो y(x) जो प्लस डी बाई डी एक्स से पहले जो वैसे ही रहा log x, अच्छा cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है,
-1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पहले शुरू में ही पढ़े थे फॉर्मूला, वही से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, y जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये आ गया cos इनवर्स x बाई एक्स, अच्छा यहाँ प्लस या माइनस, माइनस log x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से सब फिनिश हो गया। y का वैल्यू अगर आप रखना चाहते तो रख सकते, यहाँ भी छोड़ सकते। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल, इसमें हम लोगों को लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सिंपल है, पहले जैसे हम लोग बनाए तो वैसा ही डायरेक्ट डिफरेंस होगा, dy बाई डी एक्स, बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल यानी a का पावर x, a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, a का पावर x इनटू log a, क्या गया। उसके बाद देखिए फिर से ये जो पावर उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर यहाँ a का पावर x, तो कितना हो जाएगा a का पावर x इनटू log a, ठीक है। तीसरा से 10 का पावर x, फिर 10 का पावर x इंटू लॉग 10 का होल स्क्वायर। और एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे ये है, x tan इनवर्स x। देखिए यहाँ पर क्या है, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, इसमें तो लॉग लेना होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, अगर log y log x का पावर tan इनवर्स x, log का प्रॉपर्टी अब लगाइए, log m का पावर n एंड log m, ठीक है। अब d बाई डी एक्स दोनों तरफ, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू log x, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y के लिए क्या dy बाई डी एक्स। अब क्या प्रोडक्ट लगाना चाहिए, tan इनवर्स x d बाई डी एक्स ऑफ log x, देखिए प्लस फिर log x d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, you have 1 by y dy by dx, dy by dx का पहले जो है वो वैसा ही रहा, log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 by x होता है, ये रहा log x, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो लोग जानते हैं, जो बीच ऑफ फॉर्मूला वही से आप कर रहे हैं, ये था 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से dy by dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये tan इनवर्स x बाई x, ये प्लस log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y के जगह पे y का वैल्यू आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चंस को बनाएं, डाउट क्लियर हम लोग करेंगे अपने ग्रुप्स जो बनाए हुए उसमें, है ना। फिर आगे फिर बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।